कर्नाटक में बजा चुनावी बुगुल। 13 मई से नई सरकार। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव का किया ऐलान। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को होगी वोटिंग। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य की सभी 224 सीटों में से एक ही चरण में वोटिंग होगी। 10 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई को नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने बताया है कि कर्नाटक मतदाता सूची में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। चुनाव में इस बार राज्य में 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम का ऐलान कर बताया है। नोटिफिकेशन की तारीख 13 अप्रैल, नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल, नामांकन की स्क्रूटनी 21 अप्रैल, नामांकन वापस लेने की तारीख 24 अप्रैल, मतदान 10 मई, नतीजे 13 मई। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव के लिए इस बार वोट देने का अधिकार दिया गया है। 16,976 लोग 100 साल से ऊपर है। 80 साल से ऊपर और दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। 9.17 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। 1 अप्रैल को 18 साल के हो रहे युवा भी वोट डाल सकेंगे। इनकी 41,000 संख्या है। 58,282 पोलिंग स्टेशन है। इनमें से 1320 महिलाएं मैनेज करेंगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों और लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें यूपी की 2, मेघालय, उड़ीसा की एक विधानसभा सीट शामिल है, जबकि पंजाब की जालंधर सीट पर लोकसभा का उपचुनाव होगा। इन सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को काउंटिंग कराई जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। पिछली बार 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 12 मई को हुए थे। इसके बाद परिणाम 3 दिन बाद निकलकर सामने आए थे। इसके परिणाम 3 दिन बाद यानी कि 15 मई घोषित हुए थे। पिछली बार बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी। वहीं इस बार बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। कर्नाटक की 224 सीटों पर जहां पूर्ण बहुमत के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों के पार बताया जा रहा है। कर्नाटक में मौजूदा समय में 5 करोड़ 32 लाख वोटर है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। देर रिपोर्ट, टीटीसी न्यूज, अज्जू।